Hello everyone, this is Tanya Namdev and welcome back to my channel Issues Week. Hope so आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। अच्छा, आज हम करने वाले हैं बिग ब्रांड रिडल चैलेंज सॉल्व। कहते हैं कि 99.99% जो इंडियंस हैं वो ये सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक पुलिस की कार और चोर की कार दोनों बर्फ में फंस जाती है। चोर कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागने लगता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस बाहर निकल के देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि चोर कौन से घर में जाके छुप गया है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन से घर में छुपा होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। A, B, C, D और E। आई थिंक ए वाला, क्योंकि विंडो में जा रहे हैं, इसके जो पैर के निशान है, या फिर पैरों के सी। निशान को देखेंगे तो घर ए के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं, मतलब चोर यहाँ गया होगा और खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। चलिए अगली पहेली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। मुंबई की ट्रेन में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रेगुलर टिकट चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उससे टिकट पूछा, तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था, लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है? तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं। कैसे, मतलब विंडो से टिकट बाहर गया कि नहीं गया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है, तो खुद से टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकती, वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ेगी। वहीं टीटी को समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जया ने अपने घर पे बहुत बड़ी म्यूजिकल पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके सारे दोस्त लोग आए थे। पार्टी का माहौल बढ़ाने के लिए उसने लाइव म्यूजिशियंस को भी बुलाया था। पार्टी करीब 6 बजे शुरू हो जाती है। सब लोग पार्टी में बहुत मस्ती करते हैं। करीब 9 बजे सब लोग चले जाते हैं, तो जया अपनी ज्वेलरी रखने वापस जाती है, तो देखती है उसकी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई है। वो घबरा जाती है। उसे शक म्यूजिशियंस पे होता है, क्योंकि बाकी तो सब लोग उसके दोस्त थे, सिर्फ म्यूजिशियंस ही नए लोग थे। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और सारे फुटेजेस देखती है। ये 2 फुटेजेस देख के वो समझ जाती है कि चोरी म्यूजिशियंस ने ही की है। कैसे? उसे कैसे समझता है ये फुटेजेस देख के कि चोरी म्यूजिशियंस ने की है? क्या ये जो ब्राउन हेयर वाला बंदा है ना, C नंबर वाला, आई थिंक इसका बैग और जो गिटार है वो ऐसे निकाल लिया और बैग अलग है, तो शायद सी नंबर वाले ने चोरी की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आते वक्त गिटार बैग के अंदर था, लेकिन जाते वक्त गिटार बैग के बाहर क्यों था? मतलब बैग के अंदर उसने सारी ज्वेलरी भर ली थी, इसलिए वो गिटार हाथ में लेके वापस जा रहा था। उससे जया को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मुझे एक ऐसी चीज बताइए जो कभी बीमार नहीं होती, फिर भी उसे गोली दी जाती है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। गोली दी जाती है। गन गन गन। और इसका सही जवाब है बंदूक, गन। चलिए अब बताइए, छोटा सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेट, 4 अक्षर का उसका नाम, कहानी कविता भी करता हमको भेंट। क्या होगा इसका जवाब? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अखबार अखबार अखबार। और इसका सही जवाब है न्यूज़पेपर, अखबार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हेमा के पास बहुत पैसा होता है,
लेकिन वो पैसा अपने किसी रिलेटिव को देना नहीं चाहती थी। वो सारा पैसा शांति को देना चाहती थी, कैट्स की देखभाल करने के लिए। हेमा की मृत्यु के बाद शांति को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो एडवोकेट के पास जाती है। तो एडवोकेट उसे बताता है कि हेमा ने कुछ भी उसके नाम नहीं किया है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों के नाम कर दी है। शांति को शक होता है, तो वो शांति के डिटेक्टिव साथ मेहुल धोखा को हुआ। बुलाती है। डिटेक्टिव मेहुल विल के सारे पेपर्स चेक करता है, तो वो समझ जाता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं? क्या आप बता सकते हैं? 1, 2 बिल्कुल कॉर्नर पे है, और ये जो 3rd नंबर वाला है वो सेंटर में लिख दिया है, तो 3rd पेज आई थिंक चेंज करा गया है इसमें, यही होगा ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेज नंबर 1 और 2 राइट में लिखे हुए हैं, लेकिन पेज नंबर 3 मिडिल में लिखा हुआ है। मतलब ये पेज बाद में ऐड किया गया है विल में। उससे मेहुल को समझ जाता है कि विल के साथ छेड़छाड़ हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिए और आपका आंसर फर्स्ट कमेंट तो वॉच, एक क्लाउड, थर्ड वन इज ग्रास, अ ट्री, वन विंडो इधर वाला राइट साइड, और सेंटर विंडो। 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। ये दोनों पिक्चर्स में टोटल 6 डिफरेंसेस है। पहला, ये क्लॉक मिसिंग है। दूसरा, ये क्लाउड मिसिंग है। तीसरा, यहाँ पे खिड़की नहीं है। चौथा, यहाँ पे ये वाली खिड़की भी नहीं है। पांचवा, झाड़ की डेंसिटी देखिए। और छठवा, गार्डन की लेंथ देखिए। इसमें बच्चों तक आ रही है और इसमें बच्चों के पहले ही खत्म हो जा रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छोटे रोहन की कैट का नाम है फ्लपी। उसे उसकी कैट बड़ी प्यारी है, लेकिन एक दिन छोटे रोहन को उसकी कैट मिल नहीं रही थी। लगता है किसी कुत्ते ने उसे मार दिया है। अरे यार, क्या आप नहीं इन यार। चारों कुत्तों को देख के बता सकते हैं फ्लपी को किसने मारा होगा? A, B, C या D? आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए वाला गुस्से में लग रहा है मुझे। डी फ्लफी का जो ये है ना नेक पीस, ऐसा रिबन। अगर आप डॉग डी के मुंह को देखेंगे तो उसमें फ्लफी के फर है, मतलब इसी ने फ्लफी को मारा होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज के ऑड वन आउट दोस्तों थोड़े टफ है, तो इन 6 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। डी वाले में पैर नहीं है, उसके 2 ही पैर है। तीसरा ऐसा मतलब पीछे से वो निकला हुआ सा नहीं दिख रहा मुझे। D1। चलिए इसका आंसर देखते हैं और ऑड वन आउट है डी। इस पैरेट की फिंगर मिसिंग है, यहाँ पे 2 ही फिंगर है। चलिए अब इन 6 हॉर्सेस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा हॉर्स ऑड वन आउट है, बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो सभी सेम लग रहे हैं ना, पूछ में डिफरेंस है। बी इसका कान गया, एक कान गया। और ऑड वन आउट है हॉर्स बी, उसका कान मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेता है। प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत छोड़ने के लिए वो कुछ डिमांड्स करता है। वो एक पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट मांगता है। जैसे ही नीचे उसे एक रेगिस्तान दिखता है, वो एक पैराशूट और पैसे लेके कूद जाता है। जब उसे एक ही पैराशूट की जरूरत थी तो उसने 2 क्यों मांगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। रेगिस्तान छोड़ के भी कहीं और जाना होगा उसे। कोई सेंस है इस बात की? एक्स्ट्रा ले लिया होगा, दूसरा खराब नहीं हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेररिस्ट चाहता था कि एयर होस्टेसेस को लगे कि वो एक पैसेंजर को होस्टेस बना के लेके जाने वाला है। इससे एयर होस्टेस उसको खराब पैराशूट नहीं देगी और वो आसानी से भाग जाएगा। मेरा थोड़ा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 शादियां चल रही है,
एक इंसानों की शादी है और एक भूतों की शादी है। क्या आप दोनों शादियों को देख के बता सकते हैं कौन सी भूतों की शादी है? आपका आंसर कमेंट कीजिए और क्यों, हमें ये भी बताइए। मिरर में अगर दिखते हैं अपन तो ऐसा अपोजिट थोड़े हो जाते हैं। अगर मैं पीछे ए भूत है, अब ऐसा अपोजिट हो गई उनकी जो परछाई शैडो है पहली वाली पीछे, मिरर में रिफ्लेक्शन। अगर आप मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे तो लड़की के रिफ्लेक्शन की तरफ लड़के का आ रहा है और लड़के की तरफ लड़की का आ रहा है। मतलब दोनों की परछाई अलग अलग आ रही है, मतलब ये भूतों वाली शादी है। ऐसी और पहलुओं के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। अगर आपको भी इस टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए, बी या सी? जल्दी से सोचिए। बी या सी में से कोई होगा ना, क्योंकि बी घर में ही था और सी बाहर चलिए ही इसका था। आंसर देखते हैं। पहला नौकर कह रहा था कि घर के सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, तो दूसरा नौकर अनार का जूस कैसे निकाल सकता है? मतलब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। लेकिन तीसरे नौकर की बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसने कहा वो घर के पीछे फलों के बगीचे में पानी दे रहा था। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहाँ उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट्स कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है ए से, फिर बनाना दिया बी, फिर कोकोनट दिया सी और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया डी। मतलब ABCD के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियां रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पर बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, ABC या D? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए। उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। इमेजिन कीजिए कि एक मैचस्टिक की काव है
अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैचस्टिक मूव कीजिए जिससे काऊ राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए, समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। लास्ट टू। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है, ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काऊ गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। चलिए अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को जिससे हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। सबको ऐसे रख देंगे। अब मैं अभी ये सब नहीं बता सकती हूँ, तो वीडियो को चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। कुछ भी, ये गेम तो मैंने कभी खेला भी तो नहीं। एक दूसरे ओके गाइस, तो मैं जा रही हूँ वोट देने, इसलिए मुझे अब वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। होप सो आपको वीडियो में मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और छोटे छोटे बच्चों के साथ ये शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।